ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज को आप पाक स्टडीज भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको हम पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में क्या चीज होगी, यानी कि पाकिस्तान कैसे बना, कैसे वजूद में आया, किन लोगों का किरदार था इसके अंदर, जब ये पाकिस्तान नहीं था तो ये क्या था। ठीक है, तो इसकी जितनी भी इसकी पुरानी बातें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। अब मुझे ये कोई बता दे कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी क्या मतलब होता है इसका, कोई और बताए। बताते जाए, गलत नहीं कह रहे, सब कुछ ज्योग्राफी के अंदर बताते हैं, लेकिन पहले मुझे बताएं कि जियो का क्या मतलब है, और फिर मुझे बताएं कि ग्राफी का क्या मतलब है, और फिर इसको हम पाकिस्तान स्टडीज के साथ कैसे रिलेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जी, जियो, पहले मुझे सिर्फ जियो का मतलब बताएं। हम्म, हाँ हाँ, सोच बताएं बताएं, कोई बात नहीं। जियोमेट्री, ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है आपको पता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, इंटरनेशनल, देखिए अर्थ किसको कहते हैं, अर्थ आप जमीन को कहते हैं। अब इंटरनेशनल तो वो चीज हुई ना कि जो नेशनल क्या है, ये पाकिस्तान है। इंटरनेशनल क्या होगा, जो पाकिस्तान से बाहर जगह है वो सारी इंटरनेशनल है, राइट। अर्थ के अंदर है, लेकिन आप एक छोटा हिस्सा पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जियो का क्या मतलब है। जियो बेसिकली एक, गलत नहीं कह रहे आप, मैं ये नहीं कह रही कि कोई चीज आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ज्योग्राफी बेसिकली लातीनी जबान का लफ्ज है। ठीक है, और इस ये दो लफ्जों पे मबनी है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि अर्थ के मामले में जो भी चीज आप लिखते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज से मिलके यानी कि अर्थ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम ज्योग्राफी कहते हैं। अब ये अर्थ इतना बड़ा है कि हमने इसको कॉन्टिनेंट्स में और ओशियंस में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ही किया हुआ है ना। और फिर उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर, कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, किसी एक कॉन्टिनेंट का नाम बताएं मुझे, सबसे बड़े कॉन्टिनेंट का नाम बताएं। एशिया, वेरी गुड। सबसे छोटे कॉन्टिनेंट का नाम बताएं। हाँ, गुड जी। जोर से बोले थोड़ा सा। न्यूजीलैंड उस छोटे कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, उस सबसे छोटे कॉन्टिनेंट का हिस्सा है न्यूजीलैंड। कॉन्टिनेंट का नाम बताएं। न्यूजीलैंड तो मुल्क का नाम है ना। अब लेट सपोज ये एशिया है, ठीक है, इस एशिया के अंदर ये रशिया हो गया। नहीं, इंडोनेशिया कंट्री है। इंडोनेशिया एशिया का एक कंट्री है, इट्स अ पार्ट ऑफ एशिया। पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में, वेरी गुड। ठीक है, सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है ओशियानिया, जिसमें न्यूजीलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। कुछ लोग, पैसिफिक तो ओशन का नाम है ना, ओशियानिया पैसिफिक बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, पैसिफिक जो है वो ओशन का नाम है, और ओशियानिया जो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है। अक्सर लोग इस कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क है और उसके साथ छोटे छोटे जजीरे हैं, वो मिलाकर जो है वो एक जो बर्रे आजम बनता है उसको हम ओशियानिया कहते हैं। ठीक है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है? एंटार्क्टिका, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? नहीं, यूरोप। ठीक है, यूरोप है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये तो बर्रे आजम हो गए। अब इन बर्रे आजमों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिनको हम कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एशिया में आता है, और कहाँ आता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। लेकिन आप ये देखिए कि इसी स्टडी को कि कौन सा मुल्क किधर है, ठीक है, उसके आसपास कौन सा ओशन मौजूद है या कौन सा सी मौजूद है,
पाकिस्तान के पास कौन सा सी है? इंडियन ओशन के साथ, वो तो ओशन है ना, सी कौन सा है? इंडियन ओशन के अंदर ही है वो सी। कराची में, नाम क्या है उसका? नहीं, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। और ओशन बड़ा होता है या सी बड़ा होता है? ओशन बड़ा होता है। और एक ओशन के अंदर बहुत सारे, एक ओशन के अंदर बहुत सारे सी हो सकते हैं, ठीक है। तो अरेबियन सी वो इंडियन ओशन का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आपकी बात एक तरह से ठीक भी हुई, दुरुस्त भी हो गई, ठीक है। लुकमान भाई, मुझे एक वर्ल्ड मैप खोल के देंगे आप जरा? कोई भी वर्ल्ड मैप खोल दें आप, एक ना सर्च कर दें तो वो आ जाएगा, इधर खोल दें। अच्छा, तो उसको अब ये जो तमाम स्टडी हम करें इसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी किसी आप एक मुल्क की भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके अंदर फिर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ कौन सा सी टच करता है? अरेबियन सी टच करता है, राइट। और इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से? किसी एक नेबरिंग कंट्री का नाम बताएं पाकिस्तान के। इंडिया ईस्ट में है या वेस्ट में है? चाइना भी है। और बताएं। इंडिया, चाइना, ईरान नहीं, काजाकिस्तान नहीं है, काजाकिस्तान का बॉर्डर हमें टच नहीं करता इसलिए हमारा नेबरिंग कंट्री नहीं है। ईरान और नहीं। कश्मीर तो हमारा हिस्सा है भाई। जम्मू भी, जम्मू तो इसका मतलब है वो डिस्प्यूटेड एरिया है ना। कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, राइट। एक इंडिया के पास है, एक पाकिस्तान के पास है, एक चाइना के पास है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कश्मीर तो एक ही हिस्सा हुआ ना, उस हिस्से को 3 लोगों ने, 3 मुल्कों ने बांट लिया। तो यानी कि आपका एक बॉर्डर जो कश्मीर के साथ लगता है वो इंडिया के पास ही जा रहा है, जो दूसरी साइड पे लग रहा है वो चाइना के साथ जा रहा है, ठीक है। तो वो एक ही कंट्री हो गया, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि कश्मीर इज नॉट अ कंट्री, ठीक है। इट्स जी। ईरान, वेरी गुड। ईरान तो हो गया ना, ईरान उन्होंने बोल दिया, बोला है उसने, बोला है ईरान। इंडिया, चाइना, ईरान, उसके बाद 4th कंट्री कौन सा है? अफगानिस्तान, वेरी गुड जी, अफगानिस्तान है, ठीक है। और सी कौन सा है? अरेबियन सी है। तो ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हो गए। अब आप ये देख लें कि आपने ज्योग्राफी डिस्कस करते करते ये भी जान लिया कि पाकिस्तान के पास कौन सा समंदर है, आपको ये भी समझ में आ गई कि इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ये कौन से बर्रे आजम में मौजूद है, जो समंदर इसके साथ टच करता है वो कौन से ओशन के साथ अटैच्ड है, इंडियन ओशन के साथ। देखिए कितनी सारी बातों का आपको पता चल गया। इक्वेटर क्या होता है? बिल्कुल हाफ में, वेरी गुड। लेट सपोज ये अर्थ है और ये क्या है? ये इक्वेटर है। ये क्यों बनाते हैं इक्वेटर? फिर क्यों बांटता है 2 हिस्सों में? हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ याद है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो माने वर्ल्ड मैप खोला आपने? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या ये लाइन जो है ये वाकई अर्थ के ऊपर मौजूद है? फिर ये किसने बना दी फिर? इट्स एन इमेजिनरी लाइन। जोग्राफर्स जो हैं, यानी कि लेट्स सपोज मैं कहती हूं मैं एक जोग्राफर हूं, तो अर्थ को समझने के लिए बेहतर तरीके से, ये इतना बड़ा है कि इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, बिल्कुल हाफ कर देते हैं इसको। तो जो भी हिस्सा अर्थ के, जो भी हिस्सा इक्वेटर के ऊपर है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और जो नीचे है उसको क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का क्या मतलब है? आधा। अर्थ क्या है? इट्स अ स्फेयर, इट्स जस्ट लाइक अ बॉल इज अ स्फेयर, ठीक है। सर्कल नहीं होता, सर्कल 3D नहीं होता, स्फेयर एक 3D शेप होती है, 3D सर्कुलर शेप होती है, जैसा कि आपका बॉल है, ठीक है। अब उसके बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ कर ले बिल्कुल सेंटर में, दैट इज इक्वेटर। और जो भी चीज उसके ऊपर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो नीचे है वो सदर्न हेमिस्फेयर है। क्यूब होता है, बिल्कुल। इसी तरह सर्कल का 3D क्या होता है? स्फेयर। तो अगर आप उसको हाफ कर देंगे तो हेमी स्फेयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि आधा, आधा स्फेयर, आधा स्फेयर नीचे, आधा स्फेयर इक्वेटर के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं
अर्थ के, एक तो ये लाइन ड्रॉ की थी, इक्वेटर थी, एक मैं बिल्कुल सेंटर में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये कौन सी लाइन है? इसका भी एक नाम होता है, कौन बताएगा? गेस किया तो कल चॉकलेट मिलेगी, आइसक्रीम खा लेना, चलो कुछ खा लेना, पार्टी कराऊंगी, लेकिन लाइन का नाम गेस करना है अभी। हाँ सॉरी बेटे, नाम नहीं, सिमेट्रिकल नहीं, जैसे ये इक्वेटर है ना, इसी तरह इसका भी एक नाम है। बताएं बताएं, उनका नाम बताएं चल। हाँ, वेस्ट और साउथ कैसे हो सकता है? हाँ, कौन सा, इधर आकर मुझे, इधर आए, मुझे बताएं वेस्ट कौन सा और ईस्ट कौन सा? लाइन पूछे चले, वो सफेयर्स बता रहा है ना, इस तरह से भी ये दो सफेयर्स बन गई ना पूरी, ये दो नीचे बनी थी और इसी तरह से ये पूरी जो इस तरफ है ये दो सफेयर्स हैं। इनका नाम बताओ, कौन सी ईस्ट है कौन सी वेस्ट है? कौन सा वाला साइड, ये ईस्ट है या ये ईस्ट है? नो, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है? और ये ऊपर वाला जो जितना भी हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड एवरीथिंग डाउन इज सदर्न हेमिस्फेयर। अब इसका नाम बताए। जी जी ऐसे ही, हाँ वैसे ही है ना, ये ईस्ट, ये देखें। अच्छा मुझे नाम बताएं इनके जरा, ये पहले मुझे इस लाइन का नाम बताएं, फिर मैं पूछती हूँ कि इनका क्या नाम है। बैठे, हाँ नहीं, लाइन का नाम बताएं ना, इक्वेटर हो गई थी, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। पढ़ा होगा, आपको भूल गया। ये लाइन का नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़े भूल जाते हैं। इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये अर्थ को अगेन दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि आपके कंपास की चार डायरेक्शंस बन गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट? अब अगर लेट सपोज लुकमान भाई क्लियर करना है इसको, क्लियर कर दें प्लीज। अच्छा अब ये देखें, लेट सपोज ये अर्थ है आपका, राइट? और ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया अगेन, एक कंट्री जो है वो यहां मौजूद है, तो मैं कैसे बताऊंगी कि ये किस हिस्से में मौजूद है? नहीं, मुझे डायरेक्शन बताए। साउथ ईस्ट उसने कहा है, वो ठीक कह रहा है। ही इज सेइंग दैट दिस इज साउथ ईस्ट। इज इट साउथ ईस्ट? व्हाट इज इट देन? नो, आई सेड दैट एनीथिंग ऊपर साउथ होता है, नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। अगर आप बताना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कहां मौजूद है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा एक और टेस्ट, अभी खत्म नहीं हुआ टेस्ट। एक मुल्क जो है मैंने बताना है वो यहां मौजूद है, तो मैं क्या कहूंगी अभी कहां मौजूद है? साउथ वेस्ट में मौजूद, साउथ वेस्ट में। वेरी गुड, इट इज इन साउथ वेस्ट। वेरी गुड। अच्छा अब एक मुल्क जो है वो यहां मौजूद है, तो मैं क्या कहूंगी? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। गुड गुड गुड। पता है कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी कह देते हैं, गलत कह के ही ठीक कहते हैं, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस से अपना जवाब दिया करें, इट्स ओके। कोई मैं पेपर तो नहीं ले रही, ये मैं सिर्फ आपकी एक असेसमेंट ले रही हूँ। हम थोड़ा सा आज एंजॉय करें, अभी मैं आज आपको पढ़ा नहीं रही, सिर्फ हम यही चीजें हमने डिस्कस करनी है बेसिकली, ठीक है? तो इसलिए परेशान नहीं होना। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ मौजूद है, और ये जो लाइनें हैं ये कितनी होती है, क्या ये सिर्फ 2 लाइनें होती है? अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ये लंबी डिस्कशन है ये। हाँ पूरी ग्रिड होती है। वेरी गुड, आपको याद है, इसका मतलब है थोड़ी रिवीजन की जरूरत है। इस ग्रिड के बारे में बड़ी गौर से हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। अच्छा अब ये क्या हो गया था? ये हो गया था नॉर्थ वेस्ट। अब यहां अगर कोई साउथ ईस्ट। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं सबने बताया। वेरी गुड वेरी गुड। अब लाइंस के नाम बताएं, ये क्या है? और ये 0 डिग्री पे होता है। अब अगर मैं, यानी कि लाइंस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आपने खुद कहा कि ग्रिड होती है, तो इस लाइन को मैंने 0 का नाम दे दिया।
इसी तरह से ये बिल्कुल सेंटर में, इसको भी मैंने जीरो का नाम दे दिया। और अर्थ के बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ पोल होता है और बिल्कुल नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है। कल मैं ग्लोब लाऊंगी और मैं आपको ग्लोब भी दिखाऊंगी। जी बच्चे, बिल्कुल, क्यों होती है? वेरी गुड। फेस, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सनलाइट जो है वो मिनिमम रीच आउट करती है, और बल्कि एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर रात हो जाती है, उसको पोलर नाइट कहते हैं। नीचे भी हो जाती है, वो क्यों होती है मैं वो भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। वो फिर दिन नहीं होता, वहां पे रात ही रहती है, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है। नहीं, इन जगहों पे आप ये देखते हैं ना कि 24 घंटे के बाद नया दिन निकल आता है, यहां पर कुछ अरसे के लिए पोलर नाइट हो जाती है, फिर रात ही रहती है, दिन नहीं होता। नहीं, कभी जिंदगी में नहीं, कुछ अरसे के लिए, 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए ऐसा होता है। और अगर यहाँ पोलर नाइट है तो वहां पोलर डे होगा, वहां पोलर नाइट है तो यहाँ पोलर डे होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि दरअसल आपका अर्थ जो है ये इस तरह सीधा नहीं है, आपका अर्थ टिल्टेड है, ठीक है, अपने एक्सेस पे। ये एक एक्सेस लाइन है जो कि इमेजिनरी है, ये भी असल में नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है, तिरछा है, ठीक है। और इस तिरछा होने की वजह से यहाँ पे सीजन्स चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी आती है, बहार खिजा आती है, कहीं पर सिर्फ एक ही सीजन। यहाँ कौन रहता है? यहाँ आपके नॉर्थ पोल में जहां आर्कटिक है, इसको आर्कटिक रीजन कहते हैं नॉर्थ में, और नीचे जो है ये एंटार्क्टिक है साउथ में, राइट। साउथ में पॉपुलेशन ना होने के बराबर है, यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट रिसर्च के लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्थ पोल में बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, ग्रीनलैंड है, कनाडा भी आता है उस हिस्से में, बहुत सारा रशिया का हिस्सा भी वहां आता है, तो वहां जो है लोग रहते हैं, ठीक है। कम पॉपुलेशन होती है क्योंकि जहां पे भी मौसम की सख्ती ज्यादा होती है, बहुत गर्मी या बहुत सर्दी होती है, वहां पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। लेट्स सपोज सहारा डेजर्ट कहाँ मौजूद है? नो, कौन से कॉन्टिनेंट पे मौजूद है? चले ये बताएं। रशिया तो एशिया में मौजूद है ना, कुछ नहीं, इट इज इन अफ्रीका, ठीक है। मैं आपको कल सहारा डेजर्ट भी, कल मैं आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो सहारा डेजर्ट जो है वो गर्म इलाका है और फिर एक डेजर्ट भी है, ठीक है। तो वहां पॉपुलेशन, दुबई में डेजर्ट है, लेकिन दुबई के अंदर और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से उसको जो है उसने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है, ठीक है। इट इज स्टिल अ डेजर्ट, इट इज स्टिल अ डेजर्ट, लेकिन क्योंकि वहां और बहुत से तेल के जखायर ज्यादा है ना, और ऐसी लोकेशन पे वो मौजूद है। ये चीजें हमने तमाम डिस्कस करनी है कि जब कोई जगह स्ट्रेटेजिकली या किसी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे मौजूद होती है तो उसको डेवलप कर लिया जाता है ह्यूमन बींग्स की वजह से। लेकिन नेचुरली सहारा डेजर्ट ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पे बारिश बहुत कम होने की वजह से वो रेतला इलाका है। क्या डेजर्ट सिर्फ गर्म होते हैं? फिर कैसे होते हैं? कौन से वाले ठंडे नाम बताएं? नहीं, आपको मैं बताती हूँ, बर्फ वाले डेजर्ट्स भी होते हैं। एंटार्क्टिका जो है इट्स अ डेजर्ट, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब ये है कि वहां प्रेसिपिटेशन या बर्फबारी बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी बर्फ पड़ती है वो बर्फ क्या होती है, वो पिघलती नहीं है। मौसम ठंड, जाहिर है ठंडा जो इतना रहता है, बर्फ तो तब पिघलेगी ना जब गर्मी होगी। पोलर रीजन है ना, पोल पे है, तो पोलर रीजन जो भी होते हैं ये ज्यादातर ठंडे होते हैं। जो भी बर्फ पड़ती है वो बस जमी रहती है, थोड़ी पड़ती है, ठीक है। तो जहां पे भी एक मखसूस हद से कम बर्फबारी या बारिश होती है उसको हम डेजर्ट रीजन कहते हैं। तो अब आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि डेजर्ट सिर्फ गर्म नहीं होते, डेजर्ट्स ठंडे भी हो सकते हैं, बर्फ वाले भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी एक कोल्ड डेजर्ट है, नाम बताएंगे मुझे? नो, कश्मीर इज अ ग्रीन एरिया, इट्स अ वेरी ग्रीन एरिया। कश्मीर इज अ वेरी ग्रीन एरिया। हाँ, नहीं, कोल्ड डेजर्ट ना हुआ, सिंध में डेजर्ट्स मौजूद है लेकिन कोल्ड डेजर्ट नहीं है ना। स्कर्दू, स्कर्दू इज अ कोल्ड डेजर्ट, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग लगी कुछ ज्योग्राफी हिस्ट्री? जो हिस्ट्री तो मैंने अभी आपसे डिस्कस ही नहीं की, लेकिन हिस्ट्री को भी हम बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ सकते हैं जिस, हाँ, नई चीजें, अभी तो नई चीजें हम कल करेंगे। ये तो मैंने आपके साथ सिर्फ
एक जनरल नॉलेज डिस्कस किया है, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ना जब, तो मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। और हम इसमें एक्टिविटीज भी करेंगे, मैं आपके साथ गेम्स भी खेलूंगी इसमें, आप लोगों को बहुत, आप लिटरली बहुत एंजॉय करेंगे इसमें। बहुत ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स होती हैं, और हम गेम में ये जो इक्वेटर है या प्राइम मेरिडियम है, हम इसको आराम से सीख लेंगे, और फिर जब मैं आपका टेस्ट लूंगी तो आपको सब कुछ आता होगा, ठीक है। अब आप लोगों का ऑफ टाइम हो चुका है, तो अब आप लोग जा सकते हैं। और मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम बताएं जरा। नहीं याद, फरहीन, और अपना नाम भी